हेलो 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन, कंपनीज अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट सम हम कर रहे हैं इस चैप्टर का। मैं रीड कर रही हूँ सम, आप ध्यान दीजिएगा। सुनील लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर जनता को निर्गमित किए। राशि निम्न प्रकार देय है: आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 9 रुपये प्रीमियम सहित तथा शेष याचना पर देय है। 100 अंशों पर याचना राशि छोड़कर शेष सभी राशियां यथासमय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। सुनील लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees. The amount on these shares was payable as rupees 3 on application, rupees 9 on allotment including premium, and the balance of call. All the money was received except call money on 100 shares. Pass necessary journal entries in the books of company. तो ये तो है हमारा सम। इन दिस सम व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट कि इस सम में कॉल्स इन एरियर इंक्लूडेड है। व्हाट इज कॉल्स इन एरियर? देखो, कॉल्स इन एरियर क्या है? समटाइम्स क्या होता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जब भी कॉल किया जाता है इंस्टॉलमेंट, तो सभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे कर देते हैं। बट समटाइम्स अगर कोई शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट की मनी पे करने में अनेबल हो जाता है, बाकी शेयर होल्डर्स अगर पे कर देते हैं, तो हमें एंट्रीज तो करनी है डेफिनेटली, क्योंकि बाकी शेयर होल्डर्स से हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो जितने शेयर्स पे हमें अमाउंट रिसीव नहीं होता, उतने अमाउंट से हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, इस टाइप की एंट्रीज करने के 2 तरीके हैं। या तो जो जितना अमाउंट ड्यू, तो हम टोटल अमाउंट करेंगे, ठीक है। बट जब हमें मनी रिसीव होती है, तो जितना शेयर्स पर एक्चुअली हमें मनी रिसीव हुई है, हम उतने शेयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके अमाउंट नोट कर सकते हैं, और एंट्री सिंपल वही जो हम हमेशा करते हैं। इन प्लेस ऑफ दैट हम एक अल्टरनेटिव मेथड से भी एंट्री कर सकते हैं। फॉर दैट हम एक न्यू अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में जितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है वो रिकॉर्ड करते हैं। देन जो अमाउंट ड्यू है उसे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करके एंटर करते हैं, एंड टोटल अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट के नाम से हम क्रेडिट करते हैं। ओके, अगर बाय चांस बाद में कॉल्स इन एरियर का अमाउंट रिसीव हो जाता है, तो अभी जो हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप से एंट्री करनी है। ओके, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है या नहीं। ओके, तो ये तो था हमारा सम। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और हाथों हाथ हम कैलकुलेशन भी देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सम हम। फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो हमारे शेयर्स है 10,000, ओके, जो कि 10 रुपीज़ के हैं, जिस पे 5 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूडेड है। ओके, तो आवेदन पर यानी एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ है, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 10,000। सो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। 3 इंटू 10,000, 30,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री से ट्रांसफ़र करने की, तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं एप्लीकेशन मनी हम। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, अमाउंट सेम 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ 5 रुपीज़ हमारा प्रीमियम इंक्लूडेड है। ओके, अलॉटमेंट मनी जो है वो है 9 रुपीज़, यानी इन दिस 4 रुपीज़ इज़ फॉर अलॉटमेंट एंड 5 रुपीज़ इज़ फॉर प्रीमियम।
तो हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेते हैं अलॉन्ग विथ प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि 9 रुपीज़ टोटल जो है उसमें से 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं एंड 5 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 4 इंटू 10,000 40,000, 5 इंटू 10,000 50,000, टोटल 90,000 रुपीज़ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में ट्रांसफ़र होंगे। ओके, नाउ वी हैव टू रिसीव अलॉटमेंट मनी। तो रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, टोटल जो हमारा अमाउंट था इसका था 90,000 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट एंट्री, हमें कॉल मनी जो है वो कॉल करने मतलब ड्यू करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल मनी ड्यू। सो सम में हमें बोला है कि ये जो कॉल मनी है मतलब 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, 9 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विथ प्रीमियम एंड बैलेंस विल बी कॉल ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू थी, 5 रुपीज़ प्रीमियम, यानी टोटल जो अमाउंट है शेयर का पर शेयर 15 रुपीज़ है। ओके, एंड अभी तक कितना कॉल कर लिया है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के थ्रू? 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 9 रुपीज़ अलॉटमेंट, टोटल 12 रुपीज़, यानी रिमेनिंग कितना बचा? 15 माइनस 12, 3 रुपीज़। ओके, तो 3 इंटू 10,000 अमाउंट हो जाएगा 30,000 रुपीज़। ओके, नाउ मेन एंट्री, हमें सब में बोला है दैट 100 शेयर्स को छोड़कर बाकी सारे शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव हो गया है। ठीक है, 10,000 टोटल शेयर्स हैं, उसमें से अगर आप 100 हटा दोगे तो 9,900 शेयर्स का कॉल मनी रिसीव हुआ है। ओके, 9,900 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव हो चुका है। तो इसकी हम 2 एंट्रीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। मैं दोनों एंट्री आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। ओके, एक तो ये एंट्री हो सकती है कि साथ हम हमारी जो नॉर्मल एंट्री है वो पास करें। ठीक है, 9,900 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट 29,700। अल्टरनेटिव मेथड या अल्टरनेटिव एंट्री फॉर दिस विल, हम कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करें। ठीक है, यानी जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट के थ्रू डेबिट करेंगे, जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है कॉल सिनेरियर अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ टोटल अमाउंट जो है वो हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से क्रेडिट करें। ओके, सो एंट्री करते हैं ये वाली हम, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,900 शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट में हम 29,700 डेबिट करेंगे। कॉल सिनेरियर में 100 शेयर्स का जो अमाउंट है वो ड्यू है 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग, यानी 300। ठीक है, एंड टोटल अमाउंट 30,000 जो है वो हो जाएगा क्रेडिट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट नाम से। ओके, तो यहाँ जो है जब ये अमाउंट अगर रिसीव हो जाएगा तो हम कॉल सिनेरियर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जिससे कि ये जो अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ओके, होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।